हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और यहाँ पर जो ये नंबर है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव करना है। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे, एक से कटे और दूसरे नंबर से भी कटे। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक वो केवल जो है खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि इसके जो है एक और यहाँ पर एक और खुद और दूसरे नंबर का भी मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि वो भाज्य संख्याएं हैं। यानी कि उसके फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। नंबर क्या है, यहाँ पर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, बट यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन है यानी कि ये अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये 13 है और इस साइड भी 13 है, यानी कि अगर हम इसमें 13 जो है कॉमन ले लेंगे तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम इसे 13 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 7 इंटू 11, यहाँ पर 1 ही बचेगा। तो 1 प्लस यहाँ पर 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 77 में 1 ऐड करेंगे 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर 78 का हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 78 का हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 16 8 3 24, कैरी 2 7 3 21 और 2 यहाँ पर जो है 23 हो जाएगा। अब एक बार जाएगा 78 करने 78, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 8 3 11, कैरी 1 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर आ गया है 1014। तो यहाँ पर जो भाज्य संख्या जो है वो कितना आ गया है, ये 10 14 है, बट हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा है, यानी कि ये खुद से तो कटेगा ही कटेगा, एक से भी कटेगा, बट ये अधर नंबर से भी कटेगा। तो यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 2 सते 14। अब देखो 507 आ गया है, तो ये कैसे कटेगा, ये 13 से कटेगा, 13 तिया 39। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, तो यहाँ पर चल जाएगा 117, यानी कि 13 नामा कितना होता है 117, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया है 39 आ गया है। तो यहाँ पर अब 39 जो है वो 39 से कट जाएगा। यहाँ पर देखो 1014 का कितना फैक्टर आ गया है, यहाँ पर 1014 का फैक्टर जो है वो 2 इंटू 13 इंटू 39 आ गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके जो है वो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि जो है 1014 की जो है 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, तो इसीलिए ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अब दूसरा नंबर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 5। तो यहाँ पर अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी कि अलग है। तो यहाँ पर 5 है एंड इस साइड भी 5 है, तो अगर हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड से करते हैं, 2 1 कम 2 और 2 3 6 6 चौक 6 8 6 18 6 चौक 24। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और इंटू 7 5 35 7 6 42 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया है 42 और 24, तो इसका भी मल्टीप्लाई करना है। तो 42 और 24 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूना 8 2 दूना 4 4 चौकी 16, कैरी 1 4 दूना 8 और 1 9। तो यहाँ पर कितना है 8 6 4 10, कैरी 1 9 और 1 10। तो यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर आ गया है 1008 प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1008 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। तो यहाँ पर अब हम 1009 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, तो पूरा आ जाएगा, फिर 0 5 करनी
5। तो कितना आ गया है यहाँ पर 5045। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 5045 जो है वो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि यहाँ पर देखो इसके लास्ट में 5 है, यानी कि जो ये नंबर है वो 5 से भाग चल जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो ये खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, बट इसका एक और फैक्टर पता चल गया 5 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5045 के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, तो यहाँ पर 5045 का जो है एक अभाज्य गुणनखंड 5 था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं।